हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, भारत ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर तुर्की की एंट्री को ब्रिक्स में किया ब्लॉक। तो भाई साहब, ब्लॉक कर दिए तुर्की को। यूएन में वीटो पावर के 5 देश अलग है, लेकिन ब्रिक्स के अंदर वीटो पावर 5 देशों के पास है, उनमें से एक भारत है और मेन कोर मेंबर भारत है उसका। तो भाई साहब, तुर्की से फुल बदला लिया है, उसकी एंट्री सीधी ब्लॉक मार दी है। क्या बात मतलब है। सीधी दुश्मनी निभाओगे तो भारत भी फिर सीधी निभाएगा और ऐसे निभाएगा। क्या हुआ सीन जानते हैं? स्टार्ट। ऑपरेशन सिंदूर का पहला बदला तुर्की से लिया जा चुका है। आप सभी लोग जानते हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था। यहां तक कि कई मामलों में तो वो चीन से ज्यादा साथ दे रहा था पाकिस्तान की सेना का, चाहे वो ड्रोन से मदद हो, डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो, इसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट हो। हर तरीके की मदद यहां पर तुर्की ने प्रोवाइड करी थी पाकिस्तान की सेना को। इतना ही नहीं, अगर आप पूरा ऑपरेशन सिंदूर देखो तो उसमें जितने भी अटैक पाकिस्तान ने भारत के ऊपर करने की कोशिश करे, उनमें से 80% अटैक में जो हथियार थे वो तुर्की के इस्तेमाल हुए, क्योंकि ज्यादातर ड्रोन अटैक कर रहा था पाकिस्तान और उन ड्रोन अटैक में सारे के सारे तुर्की के ड्रोन थे। इतना ही नहीं, सीज फायर के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोगान ने खुलकर कह दिया था कि पाकिस्तान हमारा ब्रदर नेशन है, हम हर सिचुएशन में पाकिस्तान का साथ देंगे। यानी कि भारत के साथ खुली अदावत और खुली दुश्मनी का इजहार तुर्की ने कर दिया था। अब इसका खामियाजा तो भुगतना तय था, जो आज तुर्की ने पहली बार भुगत भी लिया है। आप स्क्रीन पर देखिए, ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और पहले ही बता दूं, ये ना भारत की रिपोर्ट है, ना पाकिस्तान की, ना रूस की, ना अमेरिका, ना ही चीन की। ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है खुद तुर्की के मीडिया की, जिन्होंने बताया है कि तुर्की अपना पूरा लाव लश्कर लेकर ब्राजील के सबसे बड़े शहर रियो डी जेनेरियो, जिसे रियो के नाम से आप जानते होंगे, वहां पर गया था। क्योंकि इस बार जो ब्रिक्स का समिट है वो रियो शहर में ही हो रहा है। तो वहां पर तुर्की की ज्यादातर सरकार पड़ी हुई थी, मतलब जितने भी बड़े मिनिस्टर हैं, डिप्लोमेट हैं, सब मौजूद थे। क्योंकि ये तुर्की के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला था। ऐतिहासिक क्यों? क्योंकि तुर्की को रूस ने एज अ ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पर आमंत्रित किया था इस ब्रिक्स समिट में, और उसे ये भी कहा गया था कि इस बार तुम ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य भी बन जाओगे। जैसे कि भारत, चीन, रूस हैं ब्रिक्स के सदस्य, ऐसे ही तुर्की को भी बना लिया जाएगा। लेकिन जब इसको लेकर प्रस्ताव लाने की बात हुई तो अहम वक्त पर भारत ने अपना वीटो लगा दिया। यानी कि ये कह दिया कि तुर्की को हम किसी भी हालत में ब्रिक्स में शामिल होने नहीं देंगे। अब क्योंकि भारत ब्रिक्स का कोर मेंबर है, यानी कि फाउंडिंग मेंबर हैं, क्योंकि देखिए ब्रिक्स में वैसे बहुत सारे देश अब शामिल हो चुके हैं, लेकिन शुरुआत में BRICS यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश ही इसमें शामिल थे। इसीलिए कोई भी देश बिना इन सब की सहमति के ब्रिक्स का सदस्य नहीं बन सकता। इसीलिए एक तरीके से भारत के पास ये वीटो पावर है, जो हमने तुर्की के नाम पर लगा दी है कि हम तुर्की को ब्रिक्स में शामिल नहीं होने देंगे। और यकीन मानिए, ये तुर्की के लिए इस साल की सबसे बड़ी बेइज्जती है, क्योंकि तुर्की अपना पूरा लाव लश्कर लेकर गया था रियो में और पश्चिमी देशों को यह बात कहकर गया था कि या तो तुम हमें यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लो, यानी कि जो पूरे यूरोपियन देशों का गुट है उसमें शामिल कर लो, नहीं तो हम ब्रिक्स में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अब ब्रिक्स से तुर्की को लात मारकर बाहर निकाल दिया गया है। उधर यूरोपियन यूनियन भी तुर्की को EU में लेने को तैयार नहीं है, और इसीलिए वो कहावत तुर्की पर फिट बैठ रही है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ना तो EU मिला, ना ही ब्रिक्स की सदस्यता, दोनों जगह से तुर्की जाता रहा। और इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन के देशों से जो दुश्मनी मोल ले ली है तुर्की ने, वो अलग। इतना ही नहीं, अमेरिका के साथ भी अब तनाव खड़ा हो गया है, क्योंकि इस समिट में जाने से पहले अमेरिका ने धमकी दी थी तुर्की को कि तुम समिट में मत जाओ, मत शामिल हो इसमें। लेकिन तुर्की ने कहा था कि शामिल होना तो छोड़िए, हम इसके सदस्य बनकर दिखाएंगे, आपको डरेंगे नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब तुर्की को ट्रंप का प्रकोप भी झेलना पड़ेगा। जो ट्रेड डील थी तुर्की और अमेरिका की, वो भी रुक चुकी है। यानी कि देखा जाए, भारत की एक वीटो ने, एक ना ने तुर्की की इंटरनेशनल बेइज्जती करवा कर रख दी है, और तुर्की के जो इंटरनेशनल रिलेशन थे अलग अलग देशों के, सब डामाडोल कर दिए हैं। और बताया जा रहा है कि भारत ने रुख साफ कर दिया है कि तुर्की को आज तो छोड़िए,
आने वाले कई सालों तक हम ब्रिक्स का सदस्य बनने नहीं देंगे जब तक ये पाकिस्तान के साथ है। लेकिन अभी तो आप रुक जाइए, ये भारत का बदला नहीं है तुर्की के साथ, ये तो ट्रेलर है। ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान का साथ इन्होंने दिया है उसकी तो ये बहुत भारी कीमत चुकाना अभी बाकी है, क्योंकि ग्रीस को हथियार हम पहुंचा रहे हैं, आर्मेनिया को पहुंचा चुके हैं, और साइप्रस में प्राइम मिनिस्टर मोदी पर्सनली जा चुके हैं। हाल ही में दौरा हुआ और वहां पर तुर्की के बॉर्डर पर भी होकर आए हैं। यानी कि तुर्की के लिए समय अब खराब होना शुरू होगा, हुआ नहीं है, अभी तो होगा। आज जो देखा आपने ये ट्रेलर है, पूरी की पूरी पिक्चर बचा कर रखी हुई है हमने इनके लिए। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। ये तो गेम भाई बजा दी है तुर्की की भाई। मैं एक बात बताऊं यार, पाकिस्तान हर साल ट्राई करता था सारे कोई, मैं मजे की बात बताता हूँ। पाकिस्तान हर साल ट्राई करता था, कभी रशिया कभी चाइना बोलता था कि हम तुम्हें शामिल कर लेंगे, मतलब क्या कहते हैं, तुम आ जाओ, ये वो सारा कुछ। इस साल पाकिस्तान भी नहीं गया, उसको पता था बड़ी बेइज्जती होनी है अगर हमारा वीटो हो गया। पाकिस्तान ने तो नाम नहीं लिया। तुर्की बड़ा आकर कर गया है, बड़ा मतलब चौड़ा होकर यूरोप के सामने गया कि देख मैं ब्रिक्स में शामिल हो जाऊंगा। रशिया ने कहा तू आ जा, इंडिया ने कहा है वीटो, भाई तेरी कोई जरूरत नहीं है इधर। वो यार क्या ये बड़ी बेइज्जती होती है, सच बात बताऊं यार। मतलब इंडिया ने कहा है कि तू जब तक मैं हूँ या तू रहेगा या मैं रहूंगा। इंडिया ने ये बोला उसको। मतलब यार हुआ क्या है यार, बहुत बड़ी गेम की है, ये बहुत बड़ी गेम हुई है अगर देखा जाए तो। उसकी एक तरह से हालांकि ट्रम्प ने मना भी किया था तो नहीं जाओ, नहीं। अब ट्रम्प के साथ और ताल्लुकात खराब। मतलब यार ये हुआ क्या है यार भाई, वही ना, वही हो गया कि ना घर का रहा तुर्की, ना घाट का। यूरोप से भी पंगा लिए, औरों से भी लिए, और आखिरकार आके पिछवाड़ा सुझा के बैठ गए। मुझे हंसी पता किस बात पे आई है मुझे अभी। अच्छा, अब एक और खबर भी आ रही है। इंडिया ने ग्रीस को ऑफर की है कि S-400 का किलर मिसाइल, ब्रह्मोस, नहीं कोई और मिसाइल है, पता नहीं कौन सा है, वो हम तुम्हें देते हैं जो S-400 कभी तोड़े, क्योंकि तुर्की के पास S-400 है। मतलब उसको भी भारत के पास भाई जो चीज है ना उसको तोड़ भी उसने रखा हुआ है सब कुछ यार। और क्या बुरा हाल किया है यार तुर्की का, सच में भाई। और अभी आने वाले टाइम में यूएनएससी में तो अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के पास वीटो पावर है ना। इधर वीटो पावर किसके पास है आपके उससे पता है। मतलब जब तक इंडिया नहीं चाहेगा अगले 50 साल भी ब्रिक्स में पाकिस्तान भी शामिल नहीं हो सकता, पाकिस्तान और ये दोनों नहीं हो सकते। मतलब अगले 50 साल तक जब तक इंडिया ना चाहे ना, ये नहीं हो सकता। सही बात है भाई। भारत में इसमें वीटो पावर है, 5 की 5 जब तक सहमत। और इंडिया ने बदला कैसा लिया है, मतलब भाई भारत फिर याद रखता है अपने दुश्मन को। ये तो है, ये बात है। तो आपकी गाइस क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट में बताना। आप क्या सोचते हैं, भारत ने सही किया गलत किया बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो